हेलो एवरीवन। सबसे पहले बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। सो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग कैसे हैं आप सभी। गुड्स। ठीक है। सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छा। ठीक है। सुमित फाइन। सुमित गुड है, ठीक है। सभी लोग अच्छे हैं, ठीक है। सो पिछले सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा था, और पिछले सेशन में हमने बहुत कुछ ही सीखा था, जैसे कि सिलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सभी लोग हम बताए थे कि किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, राइट ना। तो पिछले क्लासेस में बहुत कुछ सीखे थे। तो सभी लोग को राधे राधे। सभी लोग को ठीक है। तो सभी लोग अच्छे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मेरा एक इंफॉर्मेशन सुनिए, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं, ठीक है, क्लास के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्लास को स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लेते हैं पहले कि क्या हम लोग पढ़े थे एंड क्या आगे सीखने वाले हैं। तो सिलेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, किस तरह से सिलेक्शन करते हैं एंड सेलेक्ट करके टारगेट करके किस तरह से स्टाइलिश बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो हमने कर लिया, ठीक। और देन असाइनमेंट्स भी आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। सो देन आज की जो हम क्लासेस लेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कुछ लोग जानते भी होंगे कि बहुत अच्छा सा टॉपिक, जैसे कि हम बता दें सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में। सो आप लोग को हम एक बार स्क्रीन शेयर करके बताते हैं कि किस तरह से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग को एक बार बता दीजिए, सभी लोग को आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, राइट। सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। सभी लोग को स्क्रीन दिखा रहा होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग। सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा। सभी लोग को एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऑल गुड, सभी लोग ऑल गुड, ठीक है। सो ऑल राइट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द सीएसएस बॉक्स मॉडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता सर पैडिंग क्या होता है एंड मार्जिन क्या होता है, सर हम क्या कैसे क्या दे, एंड ये सब में प्रॉब्लम आती है, ठीक ना। तो ये सीएसएस का बहुत ही एक यूनिक सा टॉपिक है एंड इस टॉपिक से रिलेटेड हम पहले तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है, राइट। और इससे रिलेटेड हम दो आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। एंड सेकेंड वन थिंग कि हम लोग क्या करने वाले एक छोटे से प्रोजेक्ट, जैसे कि क्या इसका यूजेस है, और एक्चुअली में पूरी तरह से हम इसके बारे में समझेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल के बारे में, ठीक है। तो सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये बॉक्स मॉडल काम करता है एंड बॉक्स मॉडल होता क्या है, राइट। तो कमेंट इन गाइस की किसी को पता है सीएसएस बॉक्स मॉडल। कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस अगर किसी को पता है सीएसएस बॉक्स मॉडल की क्या है। सर सीएसएस बॉक्स मॉडल हमें पता है, राइट। सीएसएस बॉक्स मॉडल अगर किसी को पता है तो जल्दी से फटाक से आप एक बार कमेंट कर सकते हैं राइट में चैट बॉक्स गाइस कि सर हमें पता है, आई नो। एक बार कमेंट कीजिए आई नो। सो अगर नहीं पता तो ठीक है, हम ये क्लियर कराने वाले हैं, राइट। तो सेकंड हम लोग क्या है सीएसएस बॉक्स मॉडल, ठीक है। पहला तो हम लोग देखेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक। सो क्या है सीएसएस बॉक्स मॉडल, इसके बारे में समझना है। व्हाट इज द सीएसएस बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल क्या है? तो द बॉक्स सीएसएस बॉक्स मॉडल इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन द वेब डिजाइन। जब भी हम वेब डिजाइन करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं वेब डिजाइन करते हैं, ये एक क्या फंडामेंटल कंसेप्ट है गाइस। सो क्या एक फंडामेंटल कंसेप्ट है? ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जिसको क्या बोलते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल। सो अगर जब भी कर रहे हैं, जब भी आप सीएसएस कर रहे हैं तो ये आपको समझना ही होगा। क्यों समझना है ये भी सवाल आता है। सो इट डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल्स आर डिस्प्ले इन रेक्टेंगुलर बॉक्स। मतलब क्या? जैसे कि जितने भी आप HTML में, आप जितने भी HTML में आप कोड किए एंड सीखे, हर एक एलिमेंट्स अपने आप में क्या है एक बॉक्स है, रिक्टेंगुलर बॉक्स है। अभी कैसे वो आगे चल के हम प्रूफ आउट करेंगे, ठीक है। सो जितने भी चीज जैसे कि आप एक हेडिंग बना रहे हैं वो भी एक क्या रेक्टेंगुलर बॉक्स है।
आप एक div क्रिएट कर रहे हैं, आप एक फॉर्म बना रहे हैं, तो जितने भी कुछ अगर आप क्लियर कर रहे हैं, जैसे कि आप बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या एक CSS बॉक्स मॉडल है, ठीक। जितने भी अगर टैग्स की बात करें तो इच बॉक्स कंटेन्स फोर एरियाज। जैसे एरियाज का मतलब क्या है, हर एक बॉक्स, जैसे पहले तो बताएं कि क्या है, जितने भी एलिमेंट्स है, पहला पॉइंट याद रखने वाला गाइस, अगर कोई पूछे कि CSS बॉक्स मॉडल क्या है, तो आप बोल सकते हैं ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो जितने भी अगर HTML में हम क्या करते हैं, टैग्स यूज करते हैं, वो क्या रहता है, एक बॉक्स मॉडल में रहता है, एक रिक्टेंगुलर बॉक्स में रहता है, उसी को हम लोग मोस्ट ऑफ ऑल डिजाइन करते हैं। जैसे कि हम आगे चल के पूरा एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे किस तरह से क्या होता है। तो इच बॉक्स, हर एक बॉक्स जितने भी अगर टैग्स ले रहे हैं, उसमें क्या रहता है, 4 एरियाज रहता है, मतलब 4 एरियाज रहता है। पहला तो कंटेंट। कंटेंट यानी क्या, कंटेंट यानी उसमें क्या हमारा, जैसे कि हम अभी वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो कंटेंट मेरा क्या ही हो सकता है, राइट ना। क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज रहेगा, टेक्स्ट रहेगा एंड वीडियोस रहेगा एंड मोर थिंग्स। गाइस आप सोच सकते हैं कि हमारा जो भी वेब पेज में रह सकता है, बटन्स रहेगा, एलिमेंट्स रहेगा, बहुत सारे चीज जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज रहता है कंटेंट, मतलब ये, ठीक है। देन वीडियो रह सकता है, इमेज रह सकता है, यही सब कंटेंट हो गया। पैडिंग क्या है, इसके बारे में समझेंगे। सर ये पैडिंग के बारे में आज तक समझ में नहीं आया, पैडिंग कितना लेते हैं, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, क्या होता है पैडिंग। एंड मार्जिन क्या होता है सर, ये बॉर्डर क्या होता है, तो बॉर्डर के बारे में तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके, पर ये भी समझेंगे, राइट। और एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियरली रूप से समझेंगे। और एक चीज क्या, मार्जिन क्या होता है सर, आपने मार्जिन बहुत बार लेते देखा है आपको, सर मार्जिन लेते हैं। सो ये सब चीज को हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ये सब चीज को हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ठीक है, क्या होता है ये सब चीज। तो अगर कुछ भी डॉट है गाइस, तो हमने कमेंट को ऑन ही रखा है, एंड आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, देन आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो कुछ भी आप कमेंट डायरेक्ट कीजिएगा, कहीं पे दिक्कत हो एंड कहीं पे भी परेशानी हो, डायरेक्ट आप कमेंट आउट कीजिए, ठीक है। पहले तो ये बात की है, 4 एरियाज होती है, कौन कौन सा, एक कंटेंट, एक पैडिंग एंड बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। इस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे फुल करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कंटेंट है, पहला तो कंटेंट है, ठीक है। इतना कुछ कर देंगे कि हम लोग सीख जाएंगे ये क्या है, CSS बॉक्स मॉडल। ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा पैडिंग है एंड ये बॉर्डर है एंड ये मार्जिन है। तो ये चीज तो अभी क्लियर नहीं होगा, इसको हम पूरा बेसिकली एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके, जो कहता है कि हम लोग समझने वाले हैं एंड आपके जो माइंड में घुस जाएगा कि क्या हम एक्चुअली में समझ चुके हैं, ठीक है। इस तरह से क्लियर करेंगे हम लोग, राइट। तो क्या है, अभी तो इसके बारे में देख लिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो क्या है, 1 मिनट हम लोग स्लाइड करते हैं। सो 1 मिनट, ठीक है। तो नेक्स्ट वन क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। मतलब कि CSS बॉक्स मॉडल का भी पार्ट्स बताया है कि 4 बॉक्सेस होते हैं। सो 4 बॉक्सेस का काम क्या रहता है एंड एक्चुअली क्या करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंटेंट में लिखा हुआ है द एक्चुअल टेक्स्ट इमेज इनसाइड द बॉक्स। अगर कोई मतलब कि मान के चलिए कि आप भी एक किचन में जाते होंगे, आपके घर में भी किचन होगा एंड ड्राइंग रूम होगा, तो उसके अंदर जाएंगे तो क्या, अगर किचन में जाते हैं तो किचन से रिलेटेड सामान मिलता है। तो कोई भी अगर कंटेनर बॉक्स लिए है, आप वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा कंटेंट क्या ही मिल सकता है, इमेज मिलेगा कंटेंट के अंदर, वीडियोस मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। तो यही सब मिलेगा, ठीक है। देन पैडिंग की बात करते हैं, तो पैडिंग एक्चुअली होता क्या है, तो पैडिंग क्या होता है, स्पेस इनसाइड द बॉक्स बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, पढ़ भी लेने पर ये चीज समझ में नहीं आता कि स्पेस इनसाइड द बॉक्स बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। तो समझ, ये चीज क्या है, अभी आपको ये चीज क्लियर कराएंगे विथ एग्जांपल एंड आगे चल के, ठीक है। अभी ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर पैडिंग क्या बोले, एंड ये डिफिनेशन भी हमको समझ में नहीं आया। देन बॉर्डर के बारे में तो समझ रहे होंगे कि बॉर्डर क्या होता है, ठीक है। द लाइन that wraps around the padding and content। ये चीज आप फिगर में देख सकते हैं, एक बार फिगर को आप एनालाइज कर लीजिए, देन आपको अच्छा से और ही समझ में आएगा। एक बार ये फिगर को आप गौर से देखिएगा कि फिगर एक्चुअली में क्या है। पहला तो कंटेंट रहता,
देन पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन, ठीक है। सो इस तरह से रहता है, तो यही चीज है। सो सेकंड थिंग गाइस, अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही टॉपिक को समझेंगे एंड पूरी तरीका से हम लोग समझने वाले हैं, बस एक ही टॉपिक आज लाए हैं हम, ठीक। सो रियल लाइफ एग्जांपल क्या समझने वाली चीज है सर, बोलिएगा कि हमें ये चीज समझ में नहीं आया तो किस तरह से समझ सकते। सर इमेजिन कीजिए आप पहले कि आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स है। आप पहले एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके पास क्या है, एक गिफ्ट बॉक्स है, ठीक है। सो गिफ्ट बॉक्स के अंदर आपके पास कुछ भी, जैसे कि एक गिफ्ट होगा, कुछ भी आपके पास गिफ्ट होगा, ठीक है। सो उसके, ये गिफ्ट मेरा क्या हो गया, ये गिफ्ट जो भी बना है वो मेरा गिफ्ट क्या हो गया, ये मेरा कंटेंट हो गया। कंटेंट यानी क्या, अगर गिफ्ट बॉक्स में अगर मेरा मोबाइल है तो मोबाइल मेरा कंटेंट हो गया, ठीक है। तो ये सब कंटेंट हो गया। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज लाते हैं कहीं से खरीद के, तो फ्रिज मेरा क्या हो गया, कंटेंट हो गया, ठीक है। इस तरह समझ सकते हैं। पैडिंग क्या है, पैडिंग के बारे में अभी आपको क्लियरली समझाते हैं कि सर ये पैडिंग क्या होता है, बार बार आप पैडिंग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो बबल रैप और ए फॉर्म इनसाइड द बॉक्स। एक चीज देखे होंगे आप, क्या देखे होंगे कि जब भी आप कभी कुछ भी सामान खरीदते हैं, राइट, कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि आपने एक्चुअली आप एक चीज खरीदे, जैसे कि फ्रिज खरीदे, चाहे फिर आप कोई भी कॉस्टली सामान खरीदे, सो उसके अंदर में क्या होता है, एक फॉर्म रहता है। जैसे कि आपको बता दें, ये फॉर्म को आप लोग जानते होंगे, जैसे कि अभी आपको सर्च करके इन गूगल पे दिखाता है, ठीक है। सो एक बार हम गूगल पे जाके देखते हैं, ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो एक बार गूगल पे गए एंड क्या देखना है हमें, सो ये बबल रैप करके एक आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बबल रैप, बबल रैप, ठीक है। सो यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कीजिएगा, BUBBLE, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सर्च कीजिएगा बबल रैप, क्या सर्च करना है, BUBBLE, बबल रैप, WRAP, रैप, रोल, कुछ भी ऐसे करके सर्च करना है। सो देन गाइस, ये चीज आप देख रहे होंगे, आप जब भी कॉस्टली सामान खरीदते होंगे, जब भी कॉस्टली सामान खरीदते हो तो इस तरह के एक आपको फॉर्म बबल रैप करके इस तरह से आपको जो भी गिफ्टेस है, कॉस्टली गिफ्टेस है, तो उसके किनारे में क्या करता है, लगा देता है, किनारे में लगा देता है, जैसे कि क्या, सामान हमारा डैमेज ना हो। ये ने हमने बचपन में ये सब यूज किया होगा, देन इसको हम लोग क्या करते थे बचपन में, इसको हम लोग चिपने का एंड फोड़ने का प्रयास करते होंगे, राइट ना। तो ये चीज आपने देखा होगा। ये चीज कहाँ मिलता है एक्चुअली, अगर कोई भी गिफ्ट बॉक्सेस है एंड आपने कुछ भी खरीदा एंड एक फॉर्म भी आता है जिसे हम थर्माकोल करके उसको बोलते हैं, थर्माकोल करके। सो देन ये चीज क्या करते हैं, वो गिफ्ट बॉक्स, पहले तो कंटेंट समझ में आएगा, कंटेंट मेरा एक्चुअली क्या है, पहले तो कंटेंट जो मेरा सामान है, देन उसके उसके जो कहते हैं साइड साइड ये फॉर्म लगा रहता है। कौन सा फॉर्म, कि सर ये फॉर्म लगा रहता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे एंड समझ रहे होंगे, ये बबल फॉर्म, ये बबल रैप इसको बोलते हैं। सो ये चीज लगा रहता है, क्यों लगा रहता है, क्योंकि हमारा सामान डैमेज ना हो। ये क्या करता है हमारे वेब पेज पे, तो एक्चुअली गाइस आपके माइंड में अब ओवरलैप हो गया होगा एंड एनालाइज कर लिए होंगे कि एक्चुअली ये मेरा पैडिंग होता है, क्या होता है एक्चुअली, ये मेरा पैडिंग है, ठीक है। सो एक्चुअली यही मेरा पैडिंग है, तो पैडिंग के मतलब समझ गए होगे एंड देन कंटेंट समझ गए, राइट ना गाइस। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर किसी को दिक्कत तो आप एक बार जल्दी से कमेंट कर सके, बोल सकते हैं कि ये सर पैडिंग हमें समझ में आ गया। सो राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस, आपको पैडिंग समझ में आया, आपको पैडिंग समझ में आया, एक बार कमेंट में जल्दी से कीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं बॉर्डर की, तो क्या बॉर्डर, बॉर्डर क्या है सर, तो बॉर्डर क्या है, एक कार्डबोर्ड जैसे कि आप बॉक्सेस लिए, ठीक है, उसके बगल में कितना उसका थिकनेस है एंड कितना, कौन सा कलर है, तो ये जो भी कार्टून टाइप का रहता है वो बॉर्डर रहता है, कितने में वो कार्टून लगा हुआ है सर, तो वही हमारा क्या हुआ, ये बॉर्डर हो गया। तो ये चीज तो क्लियर, पहला क्या चीज क्लियर हमारा हुआ, पहला तो हमारा क्लियर हुआ ये कंटेंट। दूसरा हमारा पैडिंग, पैडिंग क्या होता है एक्चुअली, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे सर पैडिंग क्या होता है, तो पैडिंग आप बता सकते हैं कि एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि पैडिंग हमने क्या बताया। जैसे कि एक कंटेंट बॉक्स है, एक गिफ्ट बॉक्स है और ये मेरा गिफ्ट है। सो देन इसके बगल में जो भी लगा रहता है, ठीक है, इसके बगल में जो भी लगा रहता है, तो ये मेरा जो भी फॉर्म रैप, जो भी है बबल रैप लगा रहता है, ये मेरा क्या होगा, पैडिंग हो गया। ये करके सीखेंगे एंड देन प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। सो देन बॉर्डर क्या है,
बॉर्डर तो आप समझ गए कि बॉर्डर जानते ही हैं, आप यूज भी किए, राइट ना गाइस। सो एक बार एक मार्जिन समझ लेते हैं। मार्जिन यानी क्या? द स्पेस बिटवीन द गिफ्ट बॉक्सेस एंड अदर बॉक्सेस। मान के चलिए दो बॉक्सेस है, ठीक है। मार्जिन के मतलब क्या समझते हैं? जैसे ये एक बॉक्स है एंड ये एक बॉक्स है, ठीक है। दो बॉक्सेस है एंड इसके बीच कितना का गैप है? गैप हो गया, देन इसको गैप भी बता सकते हैं। एंड कितना का मार्जिन है, आप बता सकते हैं ना कि कितना का मार्जिन है। एंड जैसे ये वेब पेज है, पूरा वेब पेज है, ठीक है। सो ये वेब पेज है एंड ये हम एक कार्डबोर्ड बना रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके ये जो मेरा है, ये देख रहे होंगे ये। तो ये मेरा क्या हो गया, ये एक तरह से मार्जिन हो गया। देन ऊपर का मार्जिन हो गया, ऊपर से हमने कितना छोड़ा एंड नीचे से हमारा कितना डिस्टेंस है। तो ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन हो गया। तो एक बार आप जल्दी से एक बार कमेंट कीजिएगा इस कमेंट इन चैट बॉक्स कि आप सभी को पहले तो ये समझ में आया या नहीं। एक बार जल्दी से आप कमेंट कीजिए, सर हमने ये चीज समझ लिया। एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए। सो जल्दी से एक बार कमेंट कीजिए, सर हमें ये चीज समझ में आ चुका है, ठीक है। सो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, इससे क्या पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया, देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर नहीं समझ में आया एक बार हैंड रेस करेंगे एंड आप कुछ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ क्लियर? क्लियर, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। देन हम अभी प्रैक्टिकली पे जाने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। सो सभी को क्लियर है आई थिंक, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं एंड इस एग्जांपल से समझने वाले हैं। एक बहुत ही प्रैक्टिकली एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। सो अगर कोडिंग कर रहे हैं तो आदमी कोडिंग दो दो चीज से सीख सकता है। पहला तो आप एक प्रोजेक्ट छोटा छोटा बना के सीख लीजिए, या फिर एक एक टॉपिक को कवर कवर करके और प्रैक्टिकली आप क्या एक प्रोजेक्ट बनाइए। सो दो चीज से आप सीख सकते हैं। पहला तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही बनाइए, देन उसमें क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा एनालाइज कीजिए कि ये करने से क्या होता है। तो प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी है एंड असाइनमेंट्स जो देते हैं वो बहुत ही जरूरी है। सो इससे क्या होता है, हमारा लर्निंग थोड़ा सा बढ़ता है एंड उसमें क्या करते हैं, जब भी प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं देन हम असाइनमेंट्स क्लियर करते रहते हैं। तो हम लोग चेंज करके देखते हैं कि अगर विथ इतना दिए तो क्या हुआ, देन पैडिंग इतना दिए तो क्या हुआ। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ये अक्सर ये ऐसा करते रहते हैं कि सर ये ऐसा देंगे तो क्या होगा एंड ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली ऐसा लोग करते हैं एंड सीखते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें कि सर एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझाएं एंड इसके बारे में बताएं कि एक्चुअली पैडिंग क्या है और मार्जिन क्या है, ये हमें प्रैक्टिकली समझाएं। तो इसके बारे में बात करें तो हम अभी VS कोड पे ले जाएंगे एंड प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, राइट। तो ये रहा हमारा VS कोड, ठीक है। VS कोड को हम पहले ऑल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर कर लेते हैं। अभी हम बॉक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, बॉक्स मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉयलर प्लेट हम ले लेंगे, ठीक है। एंड देन बॉयलर बॉयलर प्लेट ले लिए एंड देन गाइस क्या करने वाले हैं, हम बॉक्स मॉडल को पढ़ने वाले हैं। एंड बॉक्स मॉडल में एक चीज और भी क्लियर करेंगे जो आपको हम आगे चल के बताएंगे। सो बॉक्स मॉडल को क्या है, ठीक है। बॉक्स मॉडल में हम लोग पहले एक H2 लेते हैं, ठीक है। H2 में क्या करेंगे एंड इससे बहुत चीज हम लोग क्लियर करेंगे और ये प्रोजेक्ट बना के ये बहुत चीज क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सो ये बॉक्स मॉडल में हम लोग पहला तो लेते हैं हम बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग SIZING, ठीक है। SIZING, ठीक है। तो इस तरह से ले लिए एंड इसको हम इस तरह से लेते हैं। एंड कंटेंट CONTENT, ठीक है। एंड कंटेंट बॉक्स एक चीज हम इसको में समझाने वाला है, इसके लिए इसके प्रोजेक्ट को हम पूरा फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड बॉर्डर बॉक्स के बारे में भी अब समझाएंगे आपको कि ये क्या होता है बॉर्डर बॉक्स, BORDER, बॉर्डर एंड बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से ले लिए ये मेरा। तो इसको तो पहले हम क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करके खोल लेंगे। देन यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा दिखने लगा, ठीक है। इस तरह इधर दिखेगा हमारा जो भी कंटेंट बनेगा, ठीक है। सो देन गाइस यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। H1 में हमने कुछ लिखा वो अभी आपको समझने की चीज नहीं है, क्या है आगे चल के हम समझाएंगे, ठीक है। सो देन क्या करेंगे, एक डिव बनाते हैं। डिव क्या, एक चीज समझिएगा। पहले तो हम डिव किस तरह से बना रहे हैं, एक डिव बनाए, ठीक है। सो ये डिव में क्या करते हैं, ये डिव का हम क्लास जो ले रहे हैं यहाँ पे गौर से देखिएगा।
ये डिव का क्लास हम जो ले रहे हैं कंटेनर करके ले रहे हैं, CONTAINER, कंटेनर। कंटेनर मतलब बहुत ही बड़ा कंटेनर होगा एंड इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि आप यही एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि आपके घर में एक शुगर बॉक्स होगा, जैसे कि आप चीनी का एक डब्बा होगा, तो उसमें हम उसमें क्या रखेंगे, चीनी ही रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप समझ सकते हैं कंटेनर है, डिव क्या है, कंटेनर बना दिए एंड उसके अंदर बहुत सारे चीज एलिमेंट्स ये सब बहुत चीज रखेंगे। देन उसके अंदर क्या बना लेंगे, एक पेरेंट क्या बनाएंगे, एक चाइल्ड डिव बनाएंगे। चाइल्ड डिव मतलब कि इस तरह से उसी के अंदर डिव बनाएंगे एंड उसी के अंदर इसी तरह से अभी, हाँ एक मिनट, उसी के अंदर हम डिप बनाते हैं। ये अभी यही रहने देते, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पे एक डिप बनाए और डिप बना के क्या करेंगे, यहीं पे इसको एक हम क्या देते हैं, क्लासेस देते हैं। क्लासेस क्या देंगे, क्लास जो देंगे हम बॉक्स देंगे। अभी हम समझने वाले हैं मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में समझने वाले, ठीक है। सो पहले तो इसको बॉक्स दिए, यहाँ पे बॉक्स दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, अगर वन लिखेंगे तो देन यहाँ पे वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम एक और लेना चाहते हैं, एक और बॉक्स, इसी के अंदर चाइल्ड टिप लेना चाहते हैं एंड देन यहाँ पे अगर टू लिखे तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे टू प्रिंट होके आ जाएगा, तो एक ठीक है। तो यहाँ तक तो वन टू प्रिंट होके आ गया, बट हम यहाँ क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ और ही हम लिखना चाहते हैं कि हमें कुछ समझ, CONTENT कंटेंट, और क्या लिखने वाले हैं, बॉक्स, BOX, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए एंड देन कंटेंट बॉक्स हो गया, एक बॉर्डर बॉक्स, BORDER, बॉर्डर और बॉक्स। तो ये दो चीज है और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। काफी स्टूडेंट से अगर आप ये चीज पूछ ले कि बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स, तो आज ये आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है क्योंकि हम समझाएंगे आपको ये चीज एंड देन आधा आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन एंड पैडिंग एक्चुअली क्या होता है एंड आगे आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है, ठीक है। सो ये दो चीज तो हमने ले लिया एंड देन सेव किया, तो ये आ गया, ठीक है। सो इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। सो ये कैपिटल हो गया एंड देन बी को भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बी को भी कर लिए, वन सेकेंड, यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे बी को भी हम बड़ा कर लिए एंड देन गाइस इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव कर लिए तो ये हमारा तो पहला तो रेडी हो गया। तो ये मेरा क्या चीज है, एक बार हम चेक करते हैं, ये मेरा जो भी हम बनाए हैं ये मेरा क्या है एक्चुअली। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे जैसे ही आप जाइएगा, यहाँ पे जैसे ही जाइएगा तो यहाँ पे एक चीज है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, जो भी आपको हमने दिखा रहा था यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वही चीज, सेम चीज गाइस, ठीक है। वही सेम चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा कंटेंट है। तो जो भी ये ब्लूनेस कलर का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये मेरा एक्चुअली क्या है, कंटेंट है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पैडिंग है और ये मेरा बॉर्डर है, इस कलर से जो भी दिख रहा है एंड देन ये मेरा मार्जिन है, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से किए एंड यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे एक्चुअली मेरा क्या है, क्या पे जो भी ब्लूनेस कलर की आपको दिख रहा होगा वो मेरा ओनली कंटेंट है, क्या ओनली कंटेंट है। अगर हेडर की बात करें तो, डिप में बात करें तो ये मेरा कंटेंट है, वन सेकेंड, यहाँ पे फिर से, ये मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है। तो जो भी ब्लूनेस कलर के दिख रहा होगा आपको, ये मेरा कंटेंट है एंड ये मेरा कंटेंट है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा कंटेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, राइट ना। और यहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली मेरा क्या है, ये मेरा जैसे ही यहाँ पे ले गए कंटेंट पे, तो ये कंटेंट को हाईलाइट किया, इसमें मार्जिन नहीं है, ना भी बॉर्डर है, ना अभी बॉर्डर है, ना अभी मार्जिन है, राइट। ये चीज तो अभी यहाँ तक देख लिए किस तरह से भी होता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन इन VS कोड, क्या समझाना है, कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन इन VS कोड, क्या समझाना है अविनेश, एक बार फिर से आप बताइए क्या समझाना है। एक बार जल्दी से आप फिर से बताइए कि क्या आपको समझाना है। एक बार बता सकते हैं आप क्या आपको समझना है, ठीक है। सो अगर बात करेगा इस, ठीक ना, पहले तो ये चीज तो हम ले लिए, ये चीज जो हमारा क्लियर हो गया, ये हमारा पहला तो क्लियर चीज है कि हमने ये चीज किया। देन गाइस हमारा क्या है,
ये हमारा क्लियर है कि हमने एक डिप बॉक्स एंड पहले तो डिप कंटेनर बनाया, समझने वाली बात है, बेसिक सा चीज है। एंड इससे आगे जाएंगे, हम हाई लेवल पे जाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा माइंड लगाना ही होगा। अभी एक चीज आओ, पहला तो हम ये चीज करते हैं, 10 लाइन को हम क्या करते हैं, एक बार इस तरह से ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ही दोनों बॉक्सेस है, इसको क्या कहते हैं, चाइल्ड डिप बॉक्स। क्या बोलते हैं, चाइल्ड डिप बॉक्स। एक कंटेनर बॉक्स के अंदर दो बॉक्स को लगा दिए, सर इतना काम किया, देन यहाँ पे आ गया। देन स्टाइलिंग करते हैं, देन आगे चल के हम लोग सीखते हैं कि क्या हमारा प्रोसेस है, क्या हम लोग यहाँ पे क्या लर्न कर रहे हैं, क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। सो देन गाइस, यहाँ पे स्टाइलिंग की बात आए, एंड एक स्टाइलिंग ही इसी पेज में करेंगे, सेम पेज में। तो यहाँ पे स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले बताया कि यहाँ पे स्टाइल ले लेना है। तो यहाँ पे स्टाइल ले लिए, एंड देन गाइस पहला तो कंटेनर को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कंटेनर को टारगेट किए, कंटेनर को टारगेट करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे CON जो लिखा है, यहाँ पे सेम चीज को लिखना है, ठीक है। CONTAINER, कंटेनर को टारगेट हमने कर लिया। एंड देन कहा कि इस पे एक बार हम एक चीज लगाते हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स। क्या है डिस्प्ले फ्लैग्स, यहाँ पे एक चीज कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे ही हमने डिस्प्ले फ्लैग्स का यूज किया गाइस, यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, डिस्प्ले फ्लैग्स, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, एंड इसी में हम लोग क्लियर कर देंगे, इसी में हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अभी कोई बता सकते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स क्या करता है, एक बार कमेंट में बताइएगा। कोई लोग अगर बता सकते हैं, एंड देन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, मयूरी एंड शशांक एंड सुमित एंड सूरज एंड अभिनेश, यहाँ पे इंदु। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। कैन यू टेल मी डिस्प्ले फ्लैग्स का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी, कोई बता सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग्स का मतलब क्या होता है। मयूरी, क्या आप बता सकते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग्स के मतलब क्या होता है, एंड सुमित एंड शशांक चमन, सहनसा चमन सॉरी, एंड रणदीप, सुमित एंड सूरज कुमार नायक एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अविनेश। डिस्प्ले फ्लैग्स क्या है, एंड डिस्प्ले फ्लैग्स जैसे ही यहाँ पे सर यहाँ पे सेव करेंगे, देन क्या होगा, ऑटो साइज, ऑटो साइज, कुछ ऑटो साइज बोले, ठीक है। एंड आगे बता सकते हैं कोई और स्टूडेंट्स, टेल मी अनदर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसको सेव करके देखते हैं, वन रो में डेटा सेट कर सकते हैं। हाँ सही बताया मयूरी, पूरा तरह से सही बताया। बिकॉज यहाँ पे जैसे ही सेव किए, देन डेटा मेरा क्या हो गया, वन लाइन में सेट हो गया, वन लाइन में। ये डिस्प्ले फ्लैग्स प्रॉपर्टीज है, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स, पहला तो बात कर दे कि हमने दो चीज को क्लियर किया था शुरू क्लासेस में, याद रखने वाली चीज है ये। पहला तो क्या क्लियर किया था, हमने H1 क्लियर किया था कि एक इनलाइन होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो H1 क्या है, कोई बता सकते हैं H1 क्या है, हेडिंग, HEADING, हेडिंग क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है या फिर ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसको सेव किए, एंड अनदर हेडिंग्स बनाते हैं, ठीक है, अनदर हेडिंग बनाते हैं, एंड देन इसको सेव करते हैं। एंड H2, इसमें 2 लिखे एंड सेव किए। तो ये मेरा क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आएगा, ठीक है। यही ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट्स करने के लिए यहाँ पे एक चीज हम आपको सिखा देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, इसलिए हम प्रोजेक्ट को क्लियर कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो भी हम प्रोजेक्ट में यूज करेंगे उसको हम डायरेक्टली आपको सिखाएंगे, राइट। क्या करेंगे, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे सिखाएंगे। सो कोई बता सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले, जो भी कंटेंट, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होता है, एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है। तो एक बार अगर डिस्प्ले फ्लैग्स की बात करें, तो डिस्प्ले फ्लैग्स मोस्टली क्या होता है, एक बार हम क्या करते हैं, गूगल पे जाके एक बार सर्च करके एंड इसको जल्दी से एक बार क्लियर कर लेते हैं। डिस्प्ले, DISPL, डिस्प्ले, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कर सर्च मारते हैं, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इन CSS। ओके, इस तरह से सर्च मारे, एंड W3 स्कूल्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे जाके क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे जाके ट्राई और सेल्फ करते हैं, ठीक है, क्या होता है, तो जल्दी से इसको समझेंगे। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, समझने वाली सब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा,
यहाँ पे थोड़ा सा डीप में समझाया गया ये चीज। हम आपको एक सेकेंड क्या से समझा सकते हैं एक चीज। यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले एक नन होता है, जैसे कि डिस्प्ले नन कर दिए तो क्या होगा, एक इनलाइन कर दिए तो एक इनलाइन होता है, एक ब्लॉक होता है कि आप ब्लॉक कर दिए, एक इनलाइन ब्लॉक होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे जैसे यूज करेंगे इन सब चीजों को, ठीक है, जैसे जैसे इन सब चीजों को यूज करेंगे तो क्या होगा, उस तरह से हमारा क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट्स, इनलाइन एंड फ्लैक्स एंड ग्रिड, ये चीज का यूज अभी आगे चल के जिस तरह से प्रोजेक्ट हम क्लियर करेंगे उस तरह से ये चीज को हम लोग समझते जाएंगे, ठीक है। अभी मोस्टली हम बात कर रहे हैं मार्जिन एंड पैडिंग पे, और इसको हम समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि डिस्प्ले फ्लैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके इसको ट्राई कीजिए। And जो भी चीज है अगर कवर नहीं होता वो प्रोजेक्ट में हम लोग कवर करते हैं कि क्या होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिया, यहाँ पे ये चीज लिया, एंड देन इसको क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा सेव, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते इसको थोड़ा सा सेव कर देना, ये तो हमारा हट गया। सो डिस्प्ले फ्लैक्स को यूज कर लिया तो यह हमारा हो गया। सो देन गाइस, अगर गैप गैप का यूज करें, गैप क्यों यूज करते हैं सर, यहाँ पे दोनों कंटेंट सटा हुआ है, देन थोड़ा सा इस पे गैप चाहिए, तो यहाँ पे मोस्टली 30 पिक्सल का गैप दे एंड सेव करे तो थोड़ा सा देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें क्लियर हो गया होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे गैप हो चुका है। अगर हमें 40 पिक्सल चाहिए तो देन यू कैन टेक इट गाइस, यहाँ पे 40 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे 30 बहुत ही काफी है, तो यहाँ पे 30 यूज करेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आपके अनुसार। सो ये मेरा कंटेनर डिजाइन हो रहा है, ठीक है। सो अगर मार्जिन की बात करें, सो मार्जिन क्या है, अगर मार्जिन हम टॉप देना चाहते तो मार्जिन टॉप हमारा क्या होगा, यहीं से मेरा कंसेप्ट क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्जिन टॉप 50 पिक्सल देते हैं तो देन गाइस क्या होने वाला है, जैसे ही सेव किए ऊपर से हमारा 50 छूट गया, मतलब ये क्या हुआ, ऊपर से 50 पिक्सल हमारा क्या हुआ, थोड़ा सा कंटेंट नीचे आया। जैसे कि हम यहाँ पे 60 लेते हैं, यहाँ पे आप एनालाइज करके देख सकते हैं, थोड़ा सा आप अपने डेटा को चेंज करके यहाँ पे 70 यहाँ पे लिए थोड़ा सा और नीचे आया। अगर हम बात करें कि सर ये कंटेंट को हमें सेंटर में जानना है, तो जस्टिफाई कंटेंट्स और सेंटर यूज करें, एंड देन ये प्रोजेक्ट, ये जो मेरा कंटेंट है ये सेंटर में पहुंच चुका है, यहाँ पे देख चुके होंगे ये मेरा सेंटर में चल गया, राइट ना। तो ये चीज हो गया। तो ये चीज आपको बेसिकली करते करते हम लोग सीख जाएंगे और बहुत ही अच्छा से हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मार्जिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, अभी 50 पिक्सल बहुत ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 पिक्सल ले लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही चल गया, ठीक है। तो ये चीज हमारा क्लियर हो चुका है। देन गाइस हम आते हैं अपने एक चीज पे, जैसे कि अभी क्लियर करते हैं कि क्या क्या हम लोग सीख रहे हैं। सो हम पहले तो बॉक्स को टारगेट किए, बॉक्स टारगेट करते हैं बॉक्स, एंड बॉक्स को टारगेट करने पे हम बॉक्स का पहले तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर ले लेंगे। बॉर्डर लेने से हमें पता चलेगा कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, SOLID सॉलिड, ब्लैक कलर ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, जो अच्छा लगता है एंड दिखता भी है, ठीक है। सो ये चीज देख रहे होंगे हम, 2 पिक्सल की जगह हम 5 पिक्सल लेते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। सो 5 पिक्सल यूज करें, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कि कंटेंट इसके अंदर है, एंड देन बॉर्डर दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो देन क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पैडिंग यूज करेंगे। पैडिंग क्या होता है अभी हम समझाएं। पैडिंग का मोस्टली मतलब क्या है, जैसे कि बताए ना, बबल रैप, जो हमारे कंटेंट, अभी मेरा कंटेंट बॉक्स के अंदर देखिए जो भी मेरा बॉर्डर लगा हुआ है, ये पूरा तरह से जो बॉर्डर के करीब सटा हुआ है, सभी कंटेंट जो है सटा हुआ है, सभी सटा हुआ है कि नहीं। अब हम इसमें चाहते हैं कि थोड़ा सा सर इसमें पैडिंग दे, काफी ये अच्छा लगने लगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पैडिंग देते हैं कि 20 पिक्सल ये हमारा पैडिंग दे दो, और इसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इस तरह से पैडिंग इसमें चल जाएगा। तो क्या हुआ, इसी के अंदर ना हम बबल रैप डालते हैं जो हमारा गैप बना है, ठीक है। तो मोस्टली ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। सर कहेंगे कि यहाँ पे अगर 30 पिक्सल डालते तो क्या होता, थोड़ा सा और ही बड़ा हो जाता, इस तरह से हो जाता, इसमें और गैप चल जाता। अभी हम समझने वाले हैं, देन इंस्पेक्ट करके भी देखेंगे इसको क्या हो रहा है। सो पैडिंग तो पहले सेट कर लिए। सो देन गाइस अगर बीथ सेट करते हैं कि इसका बीथ कितना है, तो बीथ अगर 200 पिक्सल दे दीजिए,
सर ये सेट कीजिए, तो ये मेरा विड्थ हो गया सेट, कि सर ये 200 पिक्सल का हो गया, इसका चौड़ाई हो गया। अगर हाइट, अगर आप सोचते हैं कि सर इसका हाइट भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो देन इसको 140 150 देन आप सेट कर सकते हैं। तो ये रहा, इस तरह से सेट कर लिए। देन आप अगर चाहते हैं कि सर इसके बैकग्राउंड कलर भी हमको चेंज करना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा क्या करते हैं, खाकी कलर ले लेते हैं, देन खाकी कलर यूज कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये खाकी कलर को यूज कर लिए, ठीक है। सो यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर सर यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, टेक्स्ट लाइन को, ये सब चीज मोस्टली हम सिखा चुके हैं, देन इसको हम यूज करें, सर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लिए। एक चीज सवाल आएगा कि सर ये कंटेंट को थोड़ा सा और नीचे करना चाहते हैं, ये कंटेंट बॉक्स को थोड़ा सा हमें नीचे करके दिखाइए। तो क्या करेंगे मोस्टली क्या करेंगे, पैडिंग, पैडिंग टॉप लेंगे, पैडिंग बटन लेंगे। तो पैडिंग टॉप लेंगे, पैडिंग टॉप लेके अगर 50 करते हैं, 50 पिक्सल, तो then यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे अभी ये चीज यूज नहीं करेंगे, यहाँ तक यहीं तक देखेंगे, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट की बात करें, फॉन्ट वेट थोड़ा सा और अच्छा दिखे, ठीक है। तो फॉन्ट वेट मोस्टली बोल्ड यूज कर लीजिए। तो ये मेरा बोल्ड दिखने लगा। गाइस यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मोस्टली हमने क्या किया, मोस्टली यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया। देन क्या करते हैं, दोनों बॉक्स तो क्लियर हो चुका, दिने दोनों बॉक्स क्लियर हो चुका। एक चीज समझने वाली बात क्या है, इसमें समझने वाली बात क्या है, सर समझाना क्या चाहते हैं ये बॉक्स बनाकर। तो आप इंस्पेक्ट करते हैं, और इंस्पेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, एंड देन इसको गाइस थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको अच्छा से दिखाते हैं आपको। एक मिनट रुकिएगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं। इसको ये दिख रहा होगा आपको। तो ये मेरा एक्चुअली मेरा क्या है, 200, जो 200 हमने लिया है, एक्चुअली ये मेरा क्या है, कंटेंट है। यहाँ पे देख रहे होंगे ना, कोड में देख रहे होंगे ना, विथ हमारा ये जो मेरा कंटेंट है, हमने क्या कितना लिया है, ठीक है। तो ये मेरा दिख रहा होगा, ये मेरा एक्चुअली कंटेंट कितना है वो हमारा दिख रहा है, ठीक है। सो अगर बात करें कि एक मिनट, और बात करें इसको कि सर पैडिंग इसमें कितना है, तो पैडिंग यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। सर पैडिंग आपने 30 लिया था, तो दिन यहाँ पे 30 शो कर रहा है। पैडिंग आपको जो ग्रीनेस कलर में आपको दिख रहा है ना, ग्रीनेस कलर में यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सो ग्रीनेस कलर में आपको दिख रहा है ना, ग्रीन 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 ग्रीन, आपको ऊपर में जो कंटेंट के आउटसाइड दिख रहा, वो हमारा पैडिंग हो गया। क्या हुआ, 30 पिक्सल का पैडिंग है। अगर 50 देंगे तो 50 का हो जाएगा, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज होता है, ठीक है, पैडिंग का मतलब, ठीक है। और क्या है, ये मेरा तो समझ गए। देन बॉर्डर क्या है, सर बॉर्डर देखिए, इसमें जो भी बॉर्डर लिए ना, ये 5 पिक्सल का। सर अगर बॉर्डर को हम अगर 10 पिक्सल करते हैं, तो बॉर्डर को भी क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा अगर बॉर्डर को 10 करते हैं, देन 15 करते हैं, तो क्या होता है। सर देन बॉर्डर को 15 किए, तो देखिए बॉर्डर कितना बड़ा, थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा और ही डार्क हो गया। तो ये मेरा क्या हुआ, बॉर्डर थोड़ा सा क्या होगा, 10 पिक्सल का हो गया, 15 पिक्सल का हो गया। 15 पिक्सल यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे 14.933 यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे पैडिंग 30 दिखा रहा है, एंड यहाँ पे 200 दिखा रहा है। सो ये मेरा मार्जिन है। सर ये मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इस तरह से जो छूटा हुआ है, ये मेरा मार्जिन है, ये मेरा मार्जिन है, ठीक है। ये मेरा मार्जिन है, ऑटो मार्जिन जो इस तरह से छूटा हुआ है, जो बगल से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये मेरा मार्जिन है, ठीक है। तो मोस्टली गाइस ये चीज आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत की, सर ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि हमें बॉर्डर किसको कहते हैं, देन मार्जिन किसको कहते हैं, एंड आप पैडिंग किसको कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू टेल मी गाइस, आपको अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि क्या आपने किया है, ठीक है। डायरेक्टली आप अभी बता सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया। से एक बार कमेंट में करके बता दीजिए कि हमें ये चीज नहीं समझ में आया, सर आपने क्या बताया, ठीक है। तो एक्चुअली सभी को समझ में आ चुका होगा, राइट, सभी को समझ में आ गया होगा। देन थोड़ा सा हम लोग एक कंसेप्ट को और सीखने का प्रयास करते हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है, कंसेप्ट हमारा यहाँ पे एक चीज क्या शुरू होता है, डॉट कंटेनर करके डॉट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं, पहला तो हम
पहले तो बॉक्स करके डिजाइनिंग कर रहे थे, ठीक है। इसी में क्या करते हैं, इसी में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे इसको क्लासेस में हम थोड़ा सा इसका क्लासेस को हम एक्सपैंड करते हैं, कंटेंट बॉक्स कर देते हैं थोड़ा। इसमें चेंजेस किया, कंटेंट बॉक्स का हो गया। और ये मेरा रहेगा ये बॉर्डर बॉक्स का, बॉर्डर, ये मेरा बॉक्स, ठीक है। सो इसको सेव कर दिए। यहाँ पे अब तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा। एंड देन यहाँ पे टारगेट करते हैं किसको, यहाँ पे टारगेट करते हैं पहला तो कंटेंट बॉक्स को, पहला कंटेंट बॉक्स को। सर कहेंगे ये क्या कर रहे हैं, तो अभी समझ में आता है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किए, एंड देन इसमें क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टीज होता है, ये काफी लोगों को समझ में नहीं आता, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग क्या है, हम इसको करते हैं बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, और इसको कंटेंट बॉक्स करके हम यहाँ पे सेव कर दिए, राइट। एंड कहें कि इसको हम ले लिए, और एक चीज करते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर, बॉर्डर बॉक्स, इसको टारगेट हमने किया। एंड देन इसको क्या किया, सर बॉक्स साइजिंग कर दीजिए। बॉक्स साइजिंग क्या होता है आगे चल के अभी पता करेंगे। बॉक्स साइजिंग कर दीजिए, बॉर्डर बॉक्स कर दीजिए। अभी जैसे ही सेव करेंगे गाइस, हाँ यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे एक थोड़ा सा मैजिक होने वाला है। जैसे ही सेव करेंगे तो क्या होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या होने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इसको चेंज हुआ ना, थोड़ा सा एक चीज चेंज हुआ होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये चीज चेंज हुआ, क्या हुआ सर, अगर जिसमें कंटेंट बॉक्स किए थे वो इसी तरह का साइज रह गया, और इसमें बॉर्डर बॉक्स किए थे तो ये ऐसे रह गया। एक्चुअली हुआ क्या सर, यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है कि बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स एक्चुअली क्या है। बॉक्स साइजिंग अगर बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो क्या होता है, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाते हैं तो क्या होता है, एंड बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स लगाते हैं तो क्या होता है। अगर ये दोनों अगर नहीं था तो हमारा दोनों सेम था, एंड कंटेंट बॉक्स का जो भी था लगाए थे तो सेम था, जो भी अभी कंटेंट बॉक्स को लगाए तो सेम था। देन गाइस अगर जैसे ही बॉर्डर बॉक्स को लगाएं तो ये मेरा चेंजेस आ गया। चेंजेस क्या आ गया, इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा देखते हैं इसको, इंस्पेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, इसमें तो हमारा, एंड इसमें देखते हैं, एंड इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, मेरा जो भी सेट हुआ इस तरह से हुआ, एंड इसका जो भी मेरा इसका मार्जिन बॉर्डर को 5 पिक्सल क्यों किया, वो बॉर्डर को 5 पिक्सल हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था इसीलिए किया है, ठीक है। सो इसके लिए किया, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये कोई मैजिक नहीं है। जैसे कि हमने इसको इसलिए किया अविनेश की, जैसे कि हम इसको 15 करता ना तो सेम चीज होता, क्या होता है हमारा थोड़ा सा जो है था ना, ये क्या है थोड़ा सा खराब जैसा दिख रहा है। तो अभी बॉर्डर को थोड़ा सा हम कम नहीं कर दिया, कम इसलिए किया, यहाँ पे अगर 15 करेंगे एंड देन इस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर 15 के लगभग में दिखेगा। देन बॉर्डर को इसलिए हम किया कि हम थोड़ा सा अच्छा दिखे एंड कूल दिखे, ठीक है। सो इसके लिए हम किया, यहाँ कंसेप्ट वाली चीज क्या है, मोस्टली मोस्टली कंटेंट वाली चीज है कि सर बॉर्डर बॉक्स कंटेंट्स, बॉर्डर साइजिंग कंटेंट बॉक्स, और एक होता है बॉक्स साइजिंग बॉक्स बॉर्डर बॉक्स, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। अभी हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या है डिफरेंस एंड समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम अपने थोड़ा सा अपने इस पे जाएंगे, एंड देन गाइस रिजल्ट हमारा क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्ट हमारा क्या हुआ एक बार चेक करते हैं। तो बॉक्स साइजिंग का हमारा जो भी था ना, जैसे कि बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, विथ हमने क्या दिया था, विथ हमने 200 पिक्सल दिया, राइट। आपने देखा, अभी दिखाते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। हम जो भी कंटेंट का जो हमने विथ दिया था कि सर यहाँ पे हमारा विथ दिया है वो 200% कर दीजिए, मतलब कि 200 पिक्सल कर दीजिए। देन पैडिंग क्या हमने दिया, इसको पैडिंग के बारे में तो समझाया कि पैडिंग मोस्टली क्या होता है, बबल रैप की तरह हम लोग थोड़ा सा देते हैं कि कंटेंट हमारा सामान हमारा सुरक्षित रहे और अच्छा से रहे। तो वो प्रैक्टिकली रैप हुआ, एंड इसमें क्या होता है अलग चीज होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख जैसे समझ गए आप लोग। एंड बॉर्डर बॉक्स 5 पिक्सल दिया, इसीलिए हम लोग 5 पिक्सल किए। देन आप 15 पिक्सल करेंगे तो 15 पिक्सल ऐड कीजिए। देन टोटल अगर ऐड करें तो 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल एंड 20 पिक्सल पैडिंग, एंड 20 पिक्सल क्या हो गया बॉर्डर, 20 पिक्सल पैडिंग हो गया। एंड जो भी अगर क्या होता है मोस्टली ये चीज अगर हम अलग चीज अगर इसमें अगर कोड किए होंगे, सो मोस्टली यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है
पैडिंग जो भी लिए, ठीक है। सो ये कुल मिलाकर विथ क्या होता है, विथ मिलाकर अब पैडिंग मिलाकर बॉर्डर मिलाकर टोटल विथ को कैलकुलेट करके यहाँ पे 250 पिक्सल करेगा, यानी 250। यहाँ पे कंसेप्ट यही है, टोटल को मिलाएगा जितना भी आप बॉक्स बॉर्डर जैसे कंटेंट बॉक्स में ले रहे हैं एंड कंटेंट बॉक्स को बना रहे हैं, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स साइजिंग क्या कर दिए, कंटेंट बॉक्स कर दिए। जैसे ही बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स कर दिए, देन क्या करेगा, आप जितना भी कुछ लिए हैं उसको ऐड कर देगा एंड देन वैल्यू क्या कर देगा, उस कंटेंट को 250 कर देगा, जितना भी रहेगा आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। एंड देन बॉक्स साइजिंग अगर बॉर्डर बॉक्स हमने किया तो रिजल्ट मेरा क्या आया, तो बोलिएगा सर 200 पिक्सल हमने बिच लिया, तो मेरा 200 पिक्सल और पैडिंग भी इसी में 20 पिक्सल हमने दोनों को एक साथ ही लिया था, और इसका भी 5 पिक्सल लिया, मगर टोटल जो फिक्स किया है हमारा वो 200 पिक्सल ही फिक्स किया है। तो मोस्टली गाइस हमने जब कार्ड बनाते हैं हम लोग, जैसे कि फ्लिपकार्ट ही कार्ड बनाता है एंड मोस्ट ऑफ द देखिएगा फ्लिपकार्ट का जैसे कि वेबसाइट होता है एंड अमेजोन मीशो जैसे वेबसाइट, तो उसका हर एक कार्ड जो भी रहेगा ना, हर एक कार्ड जितने भी कार्ड रहते हैं, जितने भी कार्ड हैं, तो उनका एक ही साइज का रहेगा। तो क्या यूज करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसमें यहाँ पे देता है कि क्या है यहाँ पे कि ब्राउजर एडजस्ट द एक्चुअली कंटेंट विथ टू फिट पैडिंग एंड बॉर्डर इनसाइड द 200 पिक्सल। ब्राउजर क्या करता, इसको और इसको ये हटा देता है एंड एडजस्ट कर, जैसे जैसे कि हम बीथ दिए सर, हमारा बीथ जो रहेगा ना वो 200 पिक्सल ही रहेगा इस बॉक्स का। तो परफेक्ट, अगर आप 200 पिक्सल फिक्स दिए हैं तो उसी में ये मार्जिन एंड पैडिंग को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। मार्जिन को एंड पैडिंग को सेपरेट कर देगा, 200 पिक्सल में ही सेपरेट कर देगा दोनों चीज को। ये क्या होता है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की खासियत है। देन गाइस अगर बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स दिया तो वो क्या करता है, कुल आपको जोड़ेगा कि सर आपने 200 पिक्सल ये दिया, हाइट ये दिया एंड ये बॉर्डर पिक्सल ये दिया, एंड देन इस तरह से कैलकुलेट करेगा एंड देन उस तरह से आपको रिजल्ट दे देगा, राइट। उस तरह से आपको क्या करेगा, रिजल्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि सर हमने इस तरह से दिया एंड देन आप सही बता रहे हैं कि इसमें क्या किए थे हम लोग, कंटेंट बॉक्स के तो पहले कंटेनर बॉक्स के तो फ्लैक्स करके थोड़ा सा हम लोग डिजाइन किए कि थोड़ा सा अलग अच्छा से समझ में आए, ठीक है। इसके लिए हम लोग किए। सो देन गाइस हमने बॉर्डर को 5 पिक्सल लिया एंड देन पैडिंग को 30 पिक्सल लिया एंड विथ को 200 पिक्सल लिया एंड हाइट भी लिया है, तो ये हाइट को भी अलग से कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बॉक्स को हमने तो दोनों बॉक्स को हमने पहले एक साथ डिजाइन कर लिया, दोनों बॉक्स को एक साथ डिजाइन किया, दोनों बॉक्स को एक साथ डिजाइन कर लिया एंड देन इसको हम एक अलग क्लासेस अदर क्लासेस लेके पहला तो हम कर दिए बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, जो मेरा कंटेंट पहले के कह दिए कि जो मेरा कंटेंट बॉक्स का साइजिंग है वो मेरा बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स कर दो। तो इसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, ये 200% इसने इंक्लूड कर लिया एंड हाइट को इंक्लूड कर दिया। अगर हाइट हटा दे हाइट हट सॉरी यहाँ पे अगर हाइट हटाने की कोशिश करे तो यहाँ पे डिलीट मारते हैं, ठीक है, एंड देन सेव करते हैं। तो इस तरह से तो ये हाइट तो हट गया, बट तो भी देखिएगा तो यहाँ पे किस तरह से ये थोड़ा सा बड़ा है एंड ये फिट है, अपने पे फिट है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं सर, अगर इसमें विड्थ देंगे ना 200 पिक्सल एंड पैडिंग देंगे 30 पिक्सल एंड अगर बॉर्डर दिए तो तीनों को इंक्लूड कर देगा एंड देन यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। एंड देन अगर हाइट दे तो हाइट तो दोनों में इंक्लूड करेगा बट दोनों का अलग अलग डिफरेंस रहेगा, इतना पिक्सल देते हैं एंड देन सेव करते हैं। तो ये चीज रहेगा, जैसे कि इसका एक चीज देखिए एंड इसका, तो परफेक्ट ये जो बनाया है ना, ये 200 एंड हाइट दोनों मिलाकर दोनों में ही पैडिंग एंड 200 पिक्सल विड्थ एंड 140 पिक्सल हाइट दोनों को मिलाकर पैडिंग एंड बॉर्डर को एडजस्ट कर दिया। कौन वाला तो बोलेंगे सर ये वाला बॉर्डर बॉक्स जो हम लिए हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये क्या किया 200% विथ एंड क्या किया हाइट को मिला के दोनों को एक ही में एडजस्ट करके कहा भाई कि हम क्या करते हैं, अगर तुम हमें विथ एंड हाइट दे देगा तो हम
पैडिंग एंड हाइट को, पैडिंग एंड बॉर्डर को एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, एंड देन आप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप अगर बॉडी विथ एंड हाइट दे देते हैं तो हम इन अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे पैडिंग एंड बॉर्डर को। ठीक है, तो ये चीज करता है कौन, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर वाइज। अगर कंटेंट बॉक्स में हमने कहा कि सर ये कंटेंट बॉक्स को एडिट कीजिए और कंटेंट बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स कर दीजिए, तो ये क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले तो क्या विथ को ले लिया एंड हाइट को ले लिया, दोनों को मिला लिया, एंड 30% 30 पिक्सल ये भी जोड़ लिया एंड 5 पिक्सल ये भी, दोनों दोनों साइड से जोड़ लिया, कि ये चीज को जोड़कर एंड देन यहाँ पे इस तरह से रख दिया। तो जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं और जब भी अच्छा से बनाते हैं तो मोस्टली क्या करते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। और वन ऑफ द थिंग गाइस की मोस्टली बहुत लोगों को बॉक्स साइज एंड ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स को समझ में नहीं आता कि सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है एंड अंतर क्या है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। एंड देन गाइस एक चीज और, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता कि सर पैडिंग क्या है, बॉर्डर क्या है, मार्जिन क्या दे रहा है, ये चीज भी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो ये मोस्ट कंसेप्ट है कि आपको क्लियर ही होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक हमने एक प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया। सो गाइस क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम आपको आज एक प्रोजेक्ट देंगे, सो देन वीडियो में वो प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे रहेगा, और उस असाइनमेंट में क्या करेंगे, थोड़ा सा चीज को हमने कवर जो किया उसका यूज करके एक चीज बनाएंगे, और वो असाइनमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, राइट। और हम देखेंगे किसका अच्छा रहता है, देन क्या ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हो आप। ठीक है, सो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो देन कमेंट, आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए, देन हम आपको समझाने के लिए रेडी है। ठीक है, सो एक बार आप सभी लोग कमेंट कीजिए सर कि यहाँ पे हमें दिक्कत है, हाँ समझ में नहीं है, ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ, हमें मार्जिन नहीं पता एंड बॉर्डर नहीं पता एंड कंटेंट बॉक्स के बारे में पता नहीं कि बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, तो जो भी चीज समझाए ये सब के बारे में पता नहीं। सो कहीं पे अगर डॉट है गाइस, कहीं पे अगर दिक्कत है तो आप डेफिनेटली आप एक बार हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं, देन आप एक बार जल्दी से एक बार कर दीजिए कमेंट। सो ऑल क्लियर गाइस, आप बता दीजिए सर ऑल क्लियर। आपने ब्राउजर में राइट डाउन में पेज किस तरह से ओपन किया था, एंड यस ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर। ठीक है शशांक, सहनसा, ठीक है सभी लोग को ऑल क्लियर। एक अविनेश पूछ रहे हैं सर आपने ब्राउजर में राइट डाउन में क्या बोल रहे हैं, राइट डाउन में पेज किस तरह से, थोड़ा सा इसको, पेज किस तरह से ओपन किया था। ठीक है, राइट हैंड में जैसे कि पेज किस तरह से, जैसे कि क्या किए थे, जैसे कि कर्सर है ना कहीं पे, आप क्या कीजिए यहाँ पे ले जाइए, देन इंस्पेक्ट पे टिपिए। ठीक है, और इंस्पेक्ट पे एक मिनट स्क्रीन शेयर करते हैं, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पे जाए, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा अविनेश, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गए एंड देन इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, पहला तो एक दो चीज होता है, एक होता है हमारा एक व्यू सोर्स कोड, जिसने हम जितना हमने कोडिंग किया, देन यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड हमको चीज दिखाई देगा सर, यहाँ जो जो कोड किए हैं, यहाँ से कोड आप टेक इट कर सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं। तो ये मेरा हुआ, ठीक। एंड देन एक चीज और क्या सर, यहाँ पे इंस्पेक्ट किया एंड इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट्स में होता है जो हमने यहाँ पे जो जो क्रिएट किया, जैसे कि क्या बॉक्स साइजिंग अगर यहाँ पे लिए तो बॉक्स साइजिंग पे यहाँ पे एंड स्क्रिप्ट, ये चीज यहाँ पे इस तरह से करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमने थोड़ा सा डिजाइन कर रहा है एंड बहुत चीज सीख रहा है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे कुछ और ही करना चाहते हैं देन स्टाइल यहीं पे आप कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक करना चाहते हैं सर, यहाँ पे हम कुछ और ही करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एरो फंक्शन को क्लिक किए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरो फंक्शन को क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे जाके आप स्टाइलिंग ये सब कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर करके सर, बॉर्डर हम क्या बॉर्डर करके कुछ इस तरह से, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर को क्या करते हैं 40 पिक्सल सॉलिड, SOL सॉलिड करते हैं, तो इस तरह से सॉलिड किए। ठीक है,
एंड तो यहाँ पे जाके जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग कर रहे हैं सर, यहाँ पे एक तरह से आएगा जो हमारा पेज में अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल गाइस यहीं पे करते हैं कि हमारा कंटेंट किस तरह से लगेगा। देन जब बड़ा बड़ा पेज बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो यहीं पे पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारा किस तरह से कितना रहेगा, कितना पिक्सल रहेगा, कौन सा कलर रहेगा। तो यहीं पे कलर जो रहेगा मेरा रेड रहेगा एंड क्या रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहीं पे लेके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा कंटेंट एक्चुअली क्या दिख रहा है। देन इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, देन पेस्ट पेस्ट कर देते हैं अपने VS कोड में। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोड करते हैं। देन अभी आपको अभी जब पढ़ाएंगे तो देन कंसोल के बारे में जानेंगे हम लोग, किस तरह से क्या होता है। देन लेआउट्स, बहुत सारी चीज को, इवेंट लिसनर क्या होता है, डोम क्या होता है, देन ये सब चीज के बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल तो फिर कंसोल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहीं तक हम ही जान लेंगे कि किस तरह से होता है। तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कीजिएगा, देन यहाँ पे रिफ्रेश कीजिएगा पेज को, देन फिर से पेज इसी तरह हो जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर सभी लोग को, फिर से सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो सभी लोग मोस्ट ऑफ द सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, राइट ना गाइस? सभी लोग को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। सभी लोग को ऑल क्लियर। तो हम कोडिंग डायरेक्ट यहीं पर भी कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली यहीं पे कोडिंग कीजिएगा तो क्या होगा आपका 1 मिनट, जैसे कि आप जैसे ही हम काट दिए कंसोल तो वहां से कोडिंग हट जाएगा एंड देन आपको वहां पे नहीं दिखेगा। वो परमानेंट कोडिंग नहीं होता, वो मोस्ट ट्रायल कोडिंग होता है कि यहाँ ट्राई करके देख सकते हैं, राइट। इसीलिए कोडिंग वहीं पे करते हैं, कंसोल में जाकर करते हैं, कि हम लोग ट्राई करते हैं कि बस हमारा पे सूट कर रहा है, कलर जच रहा है नहीं हमारी वेबसाइट पे। फॉन्ट पिक्सल अगर 50 रखते हैं तो क्या होता है, देन यहाँ पे ट्राई करते हैं कि किस तरह से अटैचमेंट, लोगों का साइज सेट करते हैं कि लोगों का साइज किस तरह से रखे, कितना पिक्सल रखे तो हमारी वेबसाइट में शोभा दे रहा है एंड अच्छा दिख रहा है, कूल दिख रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो वहीं पे सेट करते हैं, ठीक ना। सो मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस, हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया एंड आशा करते हैं ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो देन अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप असाइनमेंट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं एंड देन आप बहुत सारे इंटरनेट्स एंड कहीं पे जाके आप क्लियर कर सकिए, एक बार रिसर्च कीजिए। और जब भी रिसर्च कीजिएगा तो आपका ज्यादा डाउट आएगा एंड ज्यादा आपको क्लियर होगा। हम सभी से यही बोलते हैं कि जितने आपके पास डाउट रहेंगे, जितने आप पढ़ना सोचेंगे पहले तो बात, जितने आप कोडिंग करना चाहेंगे उतना ही डाउट आएगा एंड आपके पास उतना ही प्रॉब्लम आएगा। और जितना प्रॉब्लम आएगा उतना ही आप सीखेंगे, यही चीज है, ठीक है। तो सब चीज में यही कुछ इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह से कोडिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो वी कंटिन्यू गाइस, हम लोग क्लासेस को एंड करते हैं एंड देन सभी लोग को राधे राधे एंड गुड नाइट्स, ठीक है, टेक केयर। सभी लोग को राधे राधे।